विशाल की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष की थी और वो अंधेरी ईस्ट मुंबई की एक सोसाइटी में रहता था। विशाल के पिताजी का छोटा सा कारोबार था। उसी की बदौलत वो सारे परिवार का गुजारा कर पाते थे। विशाल वैसे तो देखा जाए तो बहुत भला लड़का था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी। वो बुरी आदत थी फिजूल खर्च की। विशाल बार बार अपने पिता से पैसे मांगता था और उन पैसों को शौक मौज में दोस्तों के साथ पार्टी, चाय शॉप और फिल्म देखने में बर्बाद कर देता था। पिता ने कई बार समझाया, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी पूरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होना चाहिए। ये जो तुम मुझसे बार बार पैसे मांगते रहते हो, क्या तुम्हें पता है ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं और तुम इन्हें जहां भी चाहो वहां उड़ा देते हो। तुम खुद ही सोचो, ये ठीक है? ऐसा सुनकर विशाल बोला, पिताजी आप भी ना, मैं कहां आपके पास से हजारों रुपए ले लेता हूं कि थोड़े से पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिए जा रहे हो। इतने पैसे तो मैं कभी भी आपको वापस कर लौटा सकता हूं। विशाल नाराज होते हुए बोला। विशाल की बात सुनकर पिताजी को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनको पता लग गया था कि अब डांट फटकार से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो बात बनेगी नहीं। पिताजी ने विशाल को कहा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही। चल ऐसा कर कि तू मुझे हर रोज बस 1 रुपया ला कर दे दिया कर। विशाल मन ही मन खुश हो गया। 1 रुपए की ही तो बात है, सिर्फ 1 रुपया ही तो देना है रोजाना। और अपनी बात बड़ी करके वहां से चल दिया। अगले ही दिन जब विशाल के पिताजी के सामने विशाल आया तो उसको देखते ही पिताजी बोले, बेटा याद है ना मेरा 1 रुपया? पिता की बात सुनकर विशाल जरा सा झम गया। फिर संभलते हुए जल्दी से अपनी दादी माँ के पास गया और 1 रुपया लेकर वापस आया। ये लो पिताजी, आपका 1 रुपया। इतना कहते हुए उसने 1 रुपये पिताजी को दे दिया। उसे लेते ही पिताजी ने 1 रुपया जलती हुई भट्टी में डाल दिया। अरे पिताजी, आपने ये क्या किया और क्यों किया? विशाल हैरान रह गया। पिताजी मुस्कुरा कर बोले, मैं चाहे जो भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब? विशाल ने ज्यादा दलील ना देते हुए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। और अगले दिन फिर से विशाल के पिता ने उससे 1 रुपया मांगा, तो इस बार विशाल ने अपनी माँ से पैसा मांगकर उनको दे दिया। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। विशाल रोज अपने कोई न कोई दोस्त या जान पहचान वाले से, सगे संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और पिताजी बड़े आराम से सिक्के को भट्टी के हवाले कर देते। ऐसा ही चलता रहा। अब रोज की पैसे मांगने की विशाल की आदत से तंग लोग उसे पैसे देने से कतराने लगे। विशाल को मन ही मन फिक्र होने लगी कि वो पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। सिर्फ 1 रुपए देने की शर्मिंदगी का एहसास वो झेलना नहीं चाहता था। तभी उसकी निगाह एक बोझा ढोने वाले पर पड़ी, जो कि किसी भारी सामान को 2 पहिए की गाड़ी पर रखकर खुद ही खींच कर ले जा रहा था। विशाल ने उसे कहा, भैया जरा ठहरो, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये गाड़ी खींचने दोगे? उसके लिए मुझे आपसे सिर्फ 1 रुपया ही चाहिए। थके हुए गाड़ी वाले ने जल्दी से हाँ कर दी। अब विशाल बोझा गाड़ी खींचने लगा, लेकिन यह काम
उसने जितना आसान समझा था उतना आसान नहीं था। थोड़ी ही देर में विशाल पसीनों में नहा गया। गर्मी का समय था और उसकी हथेलियों में छाले भी पड़ गए और काम पूरा होने तक हाथ पांव भी फूल गए थे। जैसे तैसे करके उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में अपनी कमाई का पहला 1 रुपया कमाया। आज पिताजी के पास पहुंचते वक्त विशाल के चेहरे पर अलग ही भाव थे। पिताजी के पास पहुंचकर उसने बड़े गर्व से 1 रुपया पिताजी के हाथ में दिया। हर रोज की तरह पिताजी ने रुपया लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, विशाल चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है यह मेरे पसीने की कमाई है। इसके बाद विशाल ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई, कैसे उसने मेहनत कर बोझा गाड़ी खींची और फिर ये 1 रुपया कमाया। पिताजी आगे बढ़े और विशाल को अपने गले से लगा लिया। अब बात समझ में आई बेटा, इतने दिनों से जब मैं सिक्के को फेंक रहा था तब तूने मुझे एक बार भी नहीं रोका, लेकिन आज जब तूने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जब तू मेरी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्चे में उड़ाता था तो मुझे इतनी ही तकलीफ होती थी बेटा। इसलिए पैसे की कीमत समझ बेटे, कभी भी पैसों को फिजूल बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे हों या फिर किसी और के। अब विशाल को पिता की बात समझ में आ गई थी। उसने तुरंत ही पिता से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और पिताजी के पैर पड़ गया। पिताजी ने उसे माफ कर दिया। आज उसे 1 रुपए की कीमत समझ आ चुकी थी और उसने मन ही मन में ये संकल्प लिया कि अब वह कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आप सभी को एक प्रेरणा मिलती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए और अपने विचारों को हमें कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए। हम आपके लिए ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।